स्टूडेंट्स, हम आज आपके फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है? आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ देखें, हमने किस फॉर्म में पढ़ा था? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a, b and c are real numbers for this suppose px, where a, b and c are real numbers and a not equal to 0 is called a quadratic polynomial। अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दें, 0 से इक्वेट कर दें, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। यहां देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफिनेशन। An equation of the form ax² plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0 is called a quadratic equation। तो इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहां ध्यान रखें, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। सपोज 2x² प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ x वाला टर्म नहीं है, b नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं इसको प्लस b इंटू कोई कांस्टेंट इंटू 0 इंटू x अब प्लस 4, ये 2x² प्लस 4 ही है, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। किसी केस में c 0 हो तो भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, सच एज 2x² प्लस 4x इक्वल टू 0, या b और c दोनों 0 हो, 2x² इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक ही होगा। a 0 क्यों नहीं होगा? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 हो जाता है, सपोज करें इसमें, तो ये 0 इंटू x² है, 0 हो जाएगा, केवल बचेगा bx प्लस c, तो 2 डिग्री का टर्म उसमें नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से वो क्वाड्रेटिक है, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक होने के लिए जरूरी है कि x² का कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, या आप कह सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक टर्म बना रहा है वो वैनिश ना हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिफिनेशन हुई। चलिए एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 4.1 में पहला क्वेश्चन, आपको कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए इसका एक देखते हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करें। चलिए इसको एक्सपांड कर देते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर से x² प्लस 2ab 2x प्लस 1, इसको भी एक्सपांड कर देते हैं 2x माइनस 6, और सबको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्म बनाता है। x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x² 2x कैंसिल हो गया, प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ x² कोफिशिएंट 1 नॉन जीरो है, b वाला टर्म नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं है, वो 0 है। तुमने कहा था कि b 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्वाड्रेटिक बना रहेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंसर याद हो जाएगा आपका। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन आप देखें, x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस x। एक्सपांड करते हैं इसको, x² माइनस 2x, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 अब प्लस 2x, और सबको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताएं ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं? तो ये क्वाड्रेटिक है, आंसर आपका यस हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं। मैं एक और कर देता हूं, x प्लस 2 होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्सपांड ही करना है अपने को, काम वही करना है, एक्सपांड करना है, सभी टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, राइट में 0 बनाना है, फिर चेक करना है कि इस फॉर्म में है कि नहीं। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3x स्क्वायर इंटू 6 2 यानी 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू एक्स इंटू 4 12x अब प्लस b क्यूब 2 क्यूब 8। और यहां देखें 2x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x क्यूब माइनस 2x और सबको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0, x क्यूब माइनस 2x को माइनस x क्यूब 6x स्क्वायर, x वाले टर्म्स यहां देखें 12x प्लस 2x 14x एन प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां ये क्यूबिक पोलिनोमियल से बन रहा है, ये क्यूबिक हो गया, एक 3 डिग्री का इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आंसर में आप 9 लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 में बहुत प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, आप उनसे इक्वेशन आपको फॉर्म करना है, केवल इक्वेशन फॉर्म करना, अभी उसको सॉल्व नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में एरिया ऑफ a square plot is 528 meter square and its length is 1 more than twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. हमें उसका एरिया दिया, हम जानते हैं एरिया लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ आपके पास प्रॉब्लम है कि लेट क्या करें, 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, चलिए क्वाड्रेटिक है, 1 वेरिएबल लेट करते हैं। लेट लेंथ और ब्रेड्थ में ब्रेड्थ स्मॉलर है, लेंथ की वैल्यू ब्रेड्थ के टर्म में दी होगा है, तो बेटर होगा कि आप ब्रेड्थ लेट कर लें। लेट breadth of the plot be x meter, then length क्या हो जाएगा, 1 more than twice the breadth, लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1। नाउ एरिया के फार्मूले में लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया, इस फार्मूले में हम पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू एरिया 528। बस x को मल्टीप्लाई कर दें 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और 528 को इधर ले आ दें, 528 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब मैं जो डिस्कस कर रहा था कि आप 1 वेरिएबल लेट करें या 2 वेरिएबल, ये क्वाड्रेटिक का है कि लीनियर इक्वेशन का, ये आपके पास प्रॉब्लम्स होगी। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, टेंशन लेने के लिए हम हैं, हम आपको बता देते हैं कि आप 2 वेरिएबल लेट कर लेंगे तो भी वो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। सपोज आपने लेंथ x लेट कर ली, ब्रेड्थ y लेट कर ली, ओके, लेंथ आपने x लेट कर ली, ब्रेड्थ y लेट कर ली। अब लेंथ क्या है, x 2y प्लस 1, और अब आप एरिया में रखें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया, x इंटू वाई इक्वल टू एरिया, और आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाले हैं तो y की जगह 2y प्लस 1 कर दें।
और आपको y के टर्म में ही उसी तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर आप ये कंफर्म ना हो रहे हो कि या ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है या लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है, तो आप दो वेरिएबल भी लेट कर सकते हैं। हालांकि अभ्यास से पर्याप्त क्वेश्चन करने से आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये आप गेस कर लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक का है, यानी एक वेरिएबल हमको लेट करना है, या ये लीनियर इक्वेशन है आपको दो वेरिएबल लेट करना है। ये प्रैक्टिस से आप आसानी से गेस कर सकते हैं। चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 का सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 and we have two consecutive positive integers. Product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. आप जानते हैं consecutive इंटीजर में एक x लेट करेंगे, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, उससे ज्यादा, या आप एक x लेट करें, दूसरा x माइनस 1 लिख सकते हैं। इन दो में से कोई एक पेयर ले लें। लेट दी consecutive positive integers be x and x plus 1। यहाँ ध्यान दें, दोनों इंटीजर एक साथ लेट कर लें, लेकिन x के टर्म में ही है। या कहें कि आप एक इंटीजर ही लेट कर रहे हैं, फर्स्ट इंटीजर, और उसका अगला इंटीजर आप x plus 1 लेट कर रहे हैं। Then according to question, their product means x and x plus 1, 306 x स्क्वायर प्लस ax, और 306 को इधर ले आ दें, माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सेकंड का थर्ड। रोहन्स मदर इज 26 years older than। रोहन की मदर उससे 26 साल बड़ी है। और नेक्स्ट कंडीशन दिया है, आफ्टर 3 years द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बी 360। वी नीड टू फाइंड देयर एजेस। रोहन की एज लेट कर लें। जनरली हम स्मॉलर नंबर लेट करते हैं। लेट रोहन्स एज बी x years, then mother says (26 year older है, x plus 26 years। अब 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो रोहन की एज भी 3 साल बढ़ा दीजिए, यानी x plus 3 कर दीजिए, और उसके मदर की एज भी 3 साल बढ़ा दीजिए। फिर प्रोडक्ट लेना है आफ्टर 3 years। एक्चुअली ये प्रेजेंट एज है, आप लिख सकते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी मदर्स प्रेजेंट एज बी आफ्टर 3 years। रोहन says x plus 3 years, mother says x plus 26 plus 3 years means x plus 29 years। and according to question, उनके एज का प्रोडक्ट 360 है, तो x plus 3 and x plus 29 इक्वल टू 360। और आप इससे क्वाड्रेटिक बनाएं इक्वेशन, x को मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर प्लस 29x, 3 को मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस 3 में 29, 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6, 2 8 87, और 360 को इधर ले आते हैं। x स्क्वायर 29x एंड 3x 32x, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो निगेटिव में आएगा,
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट। A train travels 480 km with uniform speed, and if the speed had 8 km per hour less, it would have taken 3 hours more. We need to find speed of the train. Let speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस आप जानते हैं 480 किलोमीटर जितना उसने ट्रेवल किया है। अब टाइम निकालिए, तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 बार टाइम निकालना पड़ेगा, इसको मैं t1 लिख कर लेता हूं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से 480 अपॉन x टाइम है, आवर में आएगा। नाउ स्पीड को 480 की 3 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर लेस करना है। आप अब स्पीड इतना लें x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही है, उसी डिस्टेंस को कवर करना है 480 किलोमीटर। अब नेक्स्ट टाइम निकालें, सपोज t2 डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड x माइनस 8। अब टाइम देखें कौन सा बड़ा होगा। दोनों टाइम का डिफरेंस 3 आवर्स दिया है, तो एक तो उसने कहा है कि ये सेकंड वाला टाइम 3 आवर्स ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली ये टाइम बड़ा होगा। दूसरा, आप यहां से जब ब्राइटली देख सकते हैं न्यूमरेटर दोनों का सेम है और डिनोमिनेटर इसका x है, इसका x माइनस 8, यानी x माइनस 8 इसका डिनोमिनेटर लेस है, तो जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वही बड़ा होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बड़ा होगा वो 3 आवर्स। ये आवर में आएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस मीन्स t2 माइनस t1 480 अपॉन x, ये 3 होगा। आप इसको सॉल्व करें, x माइनस 8 और यहाँ हो जाएगा 480x एंड माइनस 480x माइनस 8। आगे देखें, 480 आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं और एक्सपांड भी कर सकते हैं। चलिए हम एक्सपांड कर लेते हैं। 480x माइनस 480x और प्लस 8 का इंटू होगा, 8 0 या 0, 8 8 या 64, 4 का 6, 8 4 या 32 एंड 6 38। डिनोमिनेटर को भी एक्सपांड कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। आगे देखें, ये 480x तो कैंसिल हो जाएगा, 3840 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने इधर साइड से निकल के हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x और सबको एक तरफ शिफ्ट कर लिया। 3840 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 24x इक्वल टू 0। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने की कोशिश करें, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 3840 0। पॉजिटिवली ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ये टर्म तो हो ही रहा है, ये भी हो जाएगा, तो डिवाइड कर दे, बल्कि माइनस 3 से डिवाइड कर दे तो
साइड से माइनस हट जाए, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करें, माइनस में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अभी हमने इनको सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करने का मेथड अगली आर्टिकल में आएगा। तो आप इनको करें, एग्जाम्पल से क्वेश्चन लें या रेफरेंस बुक आपके पास है उससे आप सॉल्व करें और देखें आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है।